Hello guys, welcome to Educare. Today I am going to start circulatory system. So let's get started without wasting any time. सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो ब्लड फ्लूइड्स के बारे में। ब्लड फ्लूइड्स तीन टाइप्स के होते हैं, ब्लड, टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ब्लड के बारे में। हमारे ब्लड के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक प्लाज्मा और एक होता है कॉर्पुसल्स। प्लाज्मा में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें प्लाज्मा के अंदर होती हैं और वाटर भी होता है। अगर हम बात करें दूसरे टॉपिक की, कॉर्पुसल्स की बात करते हैं हम, तो कॉर्पुसल्स तीन होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, एक होता है ल्यूकोसाइट्स, एक होता है ब्लड प्लेटलेट्स। एरिथ्रोसाइट्स को हम आरबीसीज भी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स को हम डब्ल्यूबीसीज भी बोलते हैं और ब्लड प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। पहले बात करते हैं हम एरिथ्रोसाइट्स की। एरिथ्रोसाइट्स की जो फॉर्मेशन होती है वो बोन मैरो के अंदर होती है। एरिथ्रोसाइट्स की जो फॉर्मेशन होगी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एरिथ्रोसाइट्स की जो फॉर्मेशन होगी वो बोन मैरो के अंदर होगी और इसकी फॉर्मेशन को एक प्रोसेस बोलते हैं, उसका नाम है एरिथ्रोपोइसिस। मैं यहाँ लिख देती हूँ। इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। ओके, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज को हम क्या बोलेंगे? एरिथ्रोपोइसिस बोलेंगे। अब वापस अगले कॉर्पुसल्स में आ जाते हैं, ल्यूकोसाइट्स में आ जाते हैं। ल्यूकोसाइट्स को हम डब्ल्यूबीसीज भी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसीज मतलब हो गया वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स, अगर हम बात करें वाइट ब्लड सेल्स की, डब्ल्यूबीसीज की फॉर्मेशन को, जैसे अभी पीछे बताया कि आरबीसीज की फॉर्मेशन को हम एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं, डब्ल्यूबीसीज की फॉर्मेशन को हम ल्यूकोपोइसिस भी बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं आरबीसीज की, आरबीसीज का जो टाइम पीरियड होता है, आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 120 डेज। कितना होता है? 120 डेज होता है। अगर हम डब्ल्यूबीसीज की बात करते हैं, डब्ल्यूबीसीज का जो टाइम पीरियड होता है वो लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसीज की अगर हम बात करते हैं तो इनका टाइम पीरियड जो होता है वो 12 घंटे या फिर 12 डेज तक का ही होता है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसीज के पार्ट्स की। डब्ल्यूबीसीज में दो पार्ट्स होते हैं, एक ए ग्रैनुलोसाइट्स और एक होता है ग्रैनुलोसाइट्स। ए ग्रैनुलोसाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो ए ग्रैनुलोसाइट्स क्या, इसमें कोई भी ग्रैन्युल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, नो ग्रैन्यूल्स, इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। अगर वही बात करें हम ग्रैनुलोसाइट्स की तो इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ए ग्रैनुलोसाइट्स दो टाइप्स में डिवाइडेड है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का मेन काम होता है कि वो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज, प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज। रही बात इस पूरे डब्ल्यूबीसीज के फंक्शन की, डब्ल्यूबीसीज का मेन फंक्शन यही होता है कि जितनी भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में आते हैं या फॉरेन बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आते हैं तो वो डब्ल्यूबीसीज इनगल्फ करके जब करते हैं तो उनको इनगल्फ करके अंदर किल करके बाहर वो स्वीज आउट कर देते हैं। अगर हम यही बात करें ग्रैनुलोसाइट्स की, ग्रैनुलोसाइट्स तीन डिवाइडेड है, इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड ईसिनोफिल्स। ईसिनोफिल्स को एक और नेम से हम जानते हैं, इसका एक और नेम होता है एसिडोफिल्स। क्या नाम होता है? एसिडोफिल्स। इन तीनों का काम यही है कि
इसमें प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस का नाम मैं यहाँ लिख देती हूँ। उस प्रोसेस का नाम होता है फैगोसाइटोसिस। इस फैगोसाइटोसिस को एक और नेम से हम जानते हैं, उस प्रोसेस का नाम होता है डायपेडिसिस। उस प्रोसेस का नाम होता है डायपेडिसिस। इस पूरे प्रोसेस में ये है कि जितना भी फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर करता है, तो ये क्या करता है, उसको इनकल्फ करके अंदर किल करके उसको स्क्वीज आउट कर देता है, मीन्स बाहर फेंक देता है। अब बात करते हैं बेसोफिल्स की। बेसोफिल्स में होते हैं, मैं यही लिख देती हूँ, हिस्टामिन और हेपेरिन। हेपेरिन जो है वो एंटी कोगुलेंट का काम करता है। हेपेरिन का एक और काम, जैसे अभी बताया कि एंटी कोगुलेंट का वो काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें आपको बता दी हैं। अगर बात करते हैं हम इस पूरे प्रोसेस की, फैगोसाइटोसिस और डायपेडिसिस का मेन जो काम कौन से सेल्स करते हैं, इन दोनों में जो सेल्स वर्क करते हैं वो 2 सेल्स होते हैं। मेन काम जो होता है इन दोनों का ही होता है। इनका नाम है एक न्यूट्रोफिल्स और एक का नाम है मोनोसाइट्स। इन्हीं का ही मेन काम होता है इन पूरे प्रोसेस को आगे वर्क करने का। ये पूरी वीडियो हो गई बॉडी फ्लूइड्स और ब्लड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन पे डिटेल में पढ़ाऊँगी। इफ़ यू like this video then click on the like button and subscribe my channel. Thank you.